हेलो गाइस, वेलकम टू बंक क्लासेस। आप इस क्लास का जो पीडीएफ है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप बनाया हुआ है उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या है कि अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, मतलब ऐसा जगह जहाँ हम अपना कपड़ा रखते हैं उसको क्या कहते हैं? हैंगर नहीं, इस पे टांगते हैं। अगर रहता है टांग रहे हैं तो हैंगर होता। वार्डरोब, हाँ यही आंसर आपका क्या है सही, बी ऑप्शन वार्डरोब होता है जहाँ हम अपना क्या करते हैं, कपड़ा रखते हैं। और तीसरा ऑप्शन में आपको कह रहा है साफ्ट। साफ्ट होता क्या है? साफ्ट होता है एक तरह से बाण, जो आप तीर में लगा बनाते हैं, बाण जिस पे तीर चलाते हैं वो हो गया, या फिर कोई डंडा हो गया, या फिर एक होता है खंती। खंती जिससे आप क्या करते हैं, खोदते हैं, आप मिट्टी निकालते हैं जमीन में से, ठीक है, लंबा सा रड टाइप होता है, उसे साफ्ट कहते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका कॉफिन। देखिए कॉफिन क्या हुआ, कॉफिन वो ताबूत होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि उसमें लाश रख के उसे गाड़ देते हैं, उसको कहते हैं कॉफिन। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। ऐसा पर्सन जो कि रिजर्व्ड हुआ स्पीच, इसका अर्थ हुआ जो आदमी बहुत कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? देखिए एलोक्वेंट का अर्थ होता है जो अच्छा तरीके से बोलता है, सुवक्ता कहते हैं उसे। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? जिसमें आत्मविश्वास हो। एडमेंट मतलब क्या होता है? हठी होता है, जिद्दी होता है। और रेटिसेंट मतलब क्या होता है? मितभाषी, मतलब कम बोलने वाला। सही आंसर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी, कम बोलने वाला को ही कहेंगे पर्सन जो कि रिजर्व होता है स्पीच में, कम बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े थर्ड की तरफ। थर्ड बोल रहा है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ओबे ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर को मानने के लिए, मतलब खुला आम वो रिफ्यूज कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए पहला कह रहा है आपको ऑप्शन कि डिफियंस। ठीक है, डिफियंस का अर्थ क्या होता है? चुनौती देना या अक्करपन या अवज्ञा करना, मतलब खुलेआम हम रिफ्यूज कर रहे हैं किसी का ऑर्डर मानने से, डेट इज कॉल्ड डिफियंस। समझ गए? तो इसको पहला कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉम्प्लियंस का अर्थ क्या होता है? कॉम्प्लियंस का अर्थ होता है किसी का अनुपालन करना, सम्मति देना। ओबीडियंस जान रहे आज्ञाकारी। और अधरेंस मतलब क्या होता है? अधरेंस का अर्थ होता है लगाव या निष्ठा या किसी चीज का समर्थन। चलिए नेक्स्ट पर है फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है आपको? देखिए मॉरल्स डेट गवर्न वंस बिहेवियर, मतलब मॉरल नैतिकता जो हमारे क्या करते हैं, बिहेवियर हमारा जो हम तरीका जो पेश करते हैं, किसी के साथ पेश आते हैं, उसको गवर्न करता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए इंट्यूशन। इंट्यूशन का अर्थ क्या होता है? इंट्यूशन का अर्थ है सहज ज्ञान, अंतर विधि, मतलब अंतर का कुछ ज्ञान को वो कहते हैं इंट्यूशन। एटीट्यूड का अर्थ क्या होता है? एटीट्यूड का अर्थ होता है रवैया, जिस तरह से आप बात कर। साइकोलॉजी मतलब क्या? मानव विज्ञान या मनोविज्ञान कहें, मन का जो विज्ञान होता है उससे मनोविज्ञान कहते हैं। और इथिक्स का अर्थ क्या होता है? यही होता है कि मॉरल होता है जिसके थ्रू हम दूसरे के साथ कैसे बिहेव करें, वो बताता है इथिक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पर है क्वेश्चन की तरफ, इडियम्स। अब देखिए इडियम्स आपका बोल रहा है डेड हील। डेड हील का, देखिए हील का जो अर्थ होता है ना, वो होता है स्वस्थ होना या भरना किसी चीज के प्रति। तो लेकिन ये डेड हील जो है पूरा मिला के इसका जो मतलब होगा, अगर इडियम्स का यूज करते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि मतलब डेड हील का अर्थ होता है कि क्लोज कॉन्टेस्ट खेला गया जो कि अंत में क्या हो गया, टाई हो गया। जैसे हमारा वर्ल्ड कप का मैच हुआ था इस बार फाइनल, अंततः वो टाई ही रहा। ठीक है, फिर बाउंड्री के हिसाब से उसका मतलब निर्धारण हुआ कौन जीता। लेकिन ऑप्शन भी देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग हिट वायर बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू वन साइड या नहीं, डेडली ब्लास्ट ऑफ मतलब हॉट टायर का मतलब बहुत बड़ा झोंका, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमें याद रखें डेड हिल का मतलब होता है क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद का ही मतलब बिगुल बजाना, मतलब क्या होता है? खुद की प्रशंसा करना। तो इसका ऑप्शन पहला क्या है? फॉलो अदर्स, बिल्कुल नहीं। कंडेम, निंदा करना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेज वन सेल्फ, खुद का मतलब खुद की प्रशंसा करना, यही होगा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद की प्रशंसा करना मैंने प्रेज वन सेल्फ। ठीक है, डी ऑप्शन होता है बी सेल्फ रिलायंट है, रिलायंट निर्भर होना, खुद पे निर्भर होना, वो नहीं, अपनी प्रशंसा करना, यही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बार है सेवंथ तरफ, स्पिल द बीन्स मतलब होता है रहस्य उजागर करना। क्या होता है? रहस्य बता देना। तो गिव अवे सेक्रेट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क हार्ड तो होगा नहीं, परफॉर्म मैजिक होगा नहीं, वेस्ट मनी होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। याद रखना स्पिल द बीन्स मतलब गिव अवे द सेक्रेट। नेक्स्ट बार है अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। सॉरी, ये लगता है दोबारा गलती से प्रिंट हो गया है।
चलिए, लेकिन इसका आंसर जान रहे हैं, रेटिसेंट है, क्योंकि पर्सन हम पढ़ चुके हैं इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम। देखिए अच्छे से ध्यान देना, ये वर्ड है आपको, इसमें कौन सा ढूंढना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, गलत वर्ड कौन सा किया हुआ है, रॉन्गली। ठीक है, चलिए देखें। देखो पार्टनर है, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। पार्टनर होता है PARTNER, पार्टनर। ठीक है, ये सही होता है। तो ये पार्टनर मतलब होता है सहभागी या फिर दोस्त, साथी, किसी को भी कह सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ये गलत था तो ये आंसर हो जाएगा। पियर्स का अर्थ क्या होता है, पियर्स का अर्थ होता है छेद करना या किसी चीज में चुभाना। परस्यू का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना या अपना लक्ष्य निर्धारित करना और उसके पीछे चलना, डेट इज कॉल्ड परस्यू। पीटियस का अर्थ क्या होता है, पीटियस का अर्थ होता है दयनीय स्थिति में या दीन अवस्था में, डेट इज कॉल्ड पीटियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े 10th क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखिए पहला है नेसेसरी, क्या है नेसेसरी, ये सही है, एनी सीड, हाँ ये बिल्कुल सही, मैंने जो जरूरी हो। न्यूसेंस का अर्थ क्या होता है, न्यूसेंस का अर्थ होता है परेशानी या विवाद। ठीक है, और नेगोशिएट का अर्थ क्या होता है, नेगोशिएट का अर्थ होता है समझौता करना। ठीक है, और नेग्लिजिबल मतलब होता है नेग्लेक्ट कर देना। लेकिन अब इसमें से कौन सा गलत वर्ड है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नेगोशिएट में सी नहीं आता है यहाँ पे, इस सी की जगह टी आता है, NEGOTIATE, जिसका अर्थ होता है समझौता करना। चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11वां कह रहा है कॉम्प्रोमाइज, क्या कह रहा है, कॉम्प्रोमाइज, क्या ये सही है, हाँ समझौता करना ही होता है। कॉन्स्यूमेशन, क्या ये वर्ड सही है, CONSUMA होगा या डबल M होगा, यहाँ जो सही आएगा ना वो होगा डबल M होता है, यहाँ एक M नहीं होता है, कितना होता है डबल M, तो CONSUMMATION, कॉन्स्यूमेशन, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का पूर्ति करना या समापन करना। ठीक है, कॉम्पिटेंस का अर्थ क्या होता है, कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है किसी योग्यता या गुण होना। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम अनुसार घटना जो होता है बार बार, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी, मतलब काल के अलग अलग काल में अलग अलग घटना होना, डेट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बार है टर्मोइल आ गया, क्या आ गया टर्मोइल। देखिए टर्मोइल का अर्थ क्या होता है, हलचल होना, अशांति। टर्मोइल का अर्थ क्या होता है, हलचल होना या फिर अशांति, और वर्ड भी ये क्या है सही, हमें ढूंढना है कौन सा गलत वर्ड। ट्रेजर, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो गया सही हो, क्योंकि ट्रेजर का स्पेलिंग कैसे होगा, TREASU, यहाँ पे ए छुटा हुआ ई के बाद। ठीक है, ट्रेजर जिसका अर्थ होता है खजाना। ट्रूथफुल मतलब क्या होता है कि सच्चाई से भरा हुआ, और टेमेरिंड का अर्थ क्या होता है इमली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बार हूँ सिनोनिम्स की तरफ। इम्प्लोर आया आपको, इम्प्लोर वर्ड का अर्थ क्या होता है, देखिए अब हमको इसमें सेम मीनिंग वाले ढूंढने हैं। तो इम्प्लोर का अर्थ होता है आपको प्रार्थना करना, क्या होता है प्रार्थना करना। देखते हैं इसके सेम मीनिंग में कौन सा है। कमांड का अर्थ क्या होता है हुक्म देना, हुक्मबाजी करना। प्लीड का अर्थ क्या होता है, प्लीड का यह अर्थ होता है कि प्रार्थना करना या निवेदन करना। ठीक है, और इसका एक और अर्थ होता है बहाना करना, प्लीड कर रहा है वो, बहाना कर रहा है। तो आप समझ गए ना सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा इसका, प्लीड ही हो जाए, क्योंकि इसका भी अर्थ होता है प्रार्थना करना, निवेदन करना। इम्प्लोर का भी अर्थ क्या होता है निवेदन करना या प्रार्थना करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही हो गया। दो ऑप्शन और देख लेते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार कर देना, और ऑनर मतलब क्या होता है सम्मान करना, तो ये तो होगा नहीं। चलिए देखते हैं अब 14th क्वेश्चन पे। ग्लोरियस मतलब क्या होता है शानदार, उत्कृष्ट, समझ गए नहीं, तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वो ग्लोरियस है ये। ठीक है, ग्लोरियस का अर्थ क्या होता है तेजस्वी या फिर शानदार कह सकते हैं। और इनॉर्मस का अर्थ क्या होता है विशाल। स्प्लेंडिड का अर्थ क्या होता है शानदार, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही है, क्योंकि इस दोनों का मीनिंग क्या है सेम है। जेंटल मतलब क्या होता है नेक, और अनयूजुअल का अर्थ होता है विचित्र टाइप का, अनोखा, मतलब अलग है एकदम दूसरे से हट के, उसको कहते हैं अनयूजुअल, यूजुअल नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चले 15 की तरफ। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, देखिए प्रिवेंट का अर्थ होता है बचना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है मतलब कोई चीज को बनाना। प्रवोक का अर्थ क्या होता है उकसाना, प्रवोक का अर्थ क्या होता है उकसाना। ठीक है, अलाउ मतलब क्या होता है किसी को काम करने इजाजत देना। और एवर्ट का अर्थ क्या होता है, एवर्ट का अर्थ होता है फेर लेना या बचा लेना। तो प्रिवेंट का अर्थ होता है बचना या बचा लेना, और एवर्ट का अर्थ क्या होता है बचा लेना या बचना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हूं रेवरी। देखिए REVERIE अगर होता है रेवरी मतलब हो जाता फिर ख्यालों में खोना, लेकिन यहाँ क्या है रेवरी है। ठीक है, REVE और क्या हो जाएगा RE, रेवरी का मतलब होता है आदर करना, क्या होता है आदर करना। RIE हो जाता है मतलब ख्यालों में खोना, रेवरी का अर्थ होता है। ठीक है, तो आदर का क्या हो जाएगा देखते हैं। रिपीट मतलब दोहराना, रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है आदर देना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। कंडेम मतलब निंदा करना, एंजॉय मतलब होता है खुशी मनाना।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या करते हैं हम लोग, इसमें ढूंढते हैं हम अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल करता है लचीला, तो हमको कौन सा ढूंढना पड़ेगा, जो मजबूत हो। तो सॉफ्ट मतलब होगा क्या, नहीं। सफल मतलब क्या होता है, लचीला होता है। स्टेल मतलब क्या होता है, बासी होता है। स्टिफ मतलब क्या होता है, बहुत ही कठोर मजबूत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका जो ये डी है, ये ऑप्शन क्या है, इसका अपोजिट, क्योंकि फ्लेक्सिबल का अर्थ हो गया क्या चीज, इसका अर्थ क्या हो गया, लचीला, और स्टिफ का अर्थ क्या हो गया, स्टिफ का अर्थ हो गया मजबूत। लेकिन देखिए अगर सिनोनिम्स कहते हैं तो सॉफ्ट भी हो जाता है और सफल भी, क्योंकि दोनों का मतलब भी क्या होता है, लचीला या मतलब मालूम, ठीक है। तो सॉफ्ट और सफल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट पर हूं मुलायम। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं विजिलेंट का अर्थ क्या होता है। विजिलेंट का अर्थ होता है सतर्क रहना। क्या होता है विजिलेंट का अर्थ, सतर्क होना। रैश मतलब क्या होता है, उतावला। सतर्क लोग क्या होते हैं, एकदम सावधानी पूर्वक होते हैं, लेकिन उतावला लोग क्या होते हैं, जैसे तैसे काम कर देते हैं। तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, रैश हो जाएगा। यही ऑप्शन का सही है। अब एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे अलर्ट, कॉशियस और वेरी, इस तीनों का ही मतलब भी सतर्क होता है। मतलब एक इसको छोड़ के, रैश को छोड़ के, ये तीनों वर्ड बी सी डी, ये तीनों ही जो है ना, इसके क्या है, सिनोनिम्स है। विजिलेंट में सतर्क होता है, अलर्ट में सतर्क होता है, कॉशियस मतलब भी सतर्क होता है, वेरी मतलब भी सतर्क होता है। तो 18th का वो तीनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, और रैश इसका क्या, एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए बढ़े 19 की तरफ। लिबर्टी मतलब क्या होता है, आजादी। लिबर्टी मतलब क्या होता है, आजादी, ठीक है। और इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, इसका भी अर्थ क्या होता है, आजादी, ठीक है। डेलिवरेंस का अर्थ क्या होता है, डेलिवरेंस, ठीक है। डेलिवरेंस होता है बचाव या छुटकारा पाना। और देखिए अगला देखते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है, देखते हैं, सी डी देख लेते हैं। कन्वीनियंस मतलब क्या होता है, देखिए कन्वीनियंस का अर्थ क्या होता है, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का अर्थ होता है आराम से, सहूलियत तरीके से। डिपेंडेंस मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आश्रय, निर्भरता होना। देखिए आपका पहला इसका ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, देखिए लिबर्टी मतलब होता है आजादी, आजाद होना। और इसमें क्या है, डिपेंडेंस मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर, सॉरी किसी पर निर्भर होना। तो दोनों क्या है, आपस में अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20th लास्ट क्वेश्चन। तो ब्रॉड मतलब क्या होता है, चौड़ा। ब्रॉड मतलब क्या होता है, चौड़ा, ठीक है। लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। नैरो मतलब क्या होता है, नैरो मतलब तो एक उस टाइप, मतलब बीचों बीच से छोटा सकरा सा रास्ता। और वाइड मतलब क्या, चौड़ा होता है। लार्ज मतलब बड़ा होता है। इसका सही आंसर ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, नैरो, क्योंकि सकरा सा रास्ता क्या कहते हैं, नैरो, और बहुत चौड़ा रास्ता हो तो उसको कहते हैं ब्रॉड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, नैरो, बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट मीनिंग में है। तो ये हमारा आज का क्लास था, यहीं इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप जरूर इसको पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है आपको अच्छा भी लग रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।